गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज क्लास हमारी 14। कल ये एग्जाम्पल लिखवाए थे आपको, इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। और कल के वीडियो में एक क्वेश्चन गलत हो गया था, उसमें लास्ट में कंडीशन नहीं ध्यान में आई, वो फिर बाद में देखा क्वेश्चन को, तो वो भी अब करेक्शन करवा देंगे। पता है कौन सा गलत था या नहीं पता अभी तक? कल वाले वीडियो में क्वेश्चन गलत करवा दिया था, वो कंडीशन लास्ट वाली ध्यान ही नहीं रही। तो पहले इनका लिखवा देते हैं, फिर उसका बता देंगे कहाँ गलत किया था हमने थोड़ा। तो इधर से कर लेते हैं लास्ट से। इस टाइप के क्वेश्चन कर भी लिए थे हमने सब स्पेस के एम क्रॉस एन मैट्रिक्सों में। यहाँ पर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। लास्ट वाला देखो आपका 13 वाला। ए में वो मैट्रिक्स आ रही स्क्वायर मैट्रिक्स, आप नहीं सॉरी डब्ल्यू में वो स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही है कि जिनमें प्रत्येक रो का सम और प्रत्येक कॉलम का सम आपका 0 है, तो 0 मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी। ए और बी मैट्रिक्स ऐसी हैं कि जिनमें प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम का सम 0 है, तो उनको ऐड करेंगे तो भी वैसी मैट्रिक्स आएगी। प्रूफ करने का तरीका भी आपको बता दिया था। तो ए और बी एलिमेंट डब्ल्यू के हैं, देन ए प्लस बी भी किस में आएगा आपका डब्ल्यू में। क्यों कंडीशन? भाई प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम का सम 0 है ए और बी में, तो सम करेंगे वो मैट्रिक्स भी ऐसी आएगी। एंड अल्फा इंटू ए, तो अल्फा से गुणा करने के बाद में भी कोई चेंज नहीं आएगा, रो और कॉलम का सम आपका 0 रहेगा। क्यों रहेगा भाई? ए में जब रो का सम 0 है, प्रत्येक रो का सम 0 है, तो वो अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे आप फिर उस रो का सम निकालोगे तो अल्फा तो कॉमन आ जाएगा, सेम टू सेम ए वाली रो ही बच जाएगी आपकी, तो 0 ही आएगा आपका। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो सब स्पेस तो होगा, इट इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन के लिए बता दिया था आपको। भाई मान लो ये मैट्रिक्स आपकी है 8 2 1 2n, an1 an। अब फर्स्ट रो का सम 0 है, तो यहाँ से एक नॉन आ जाएगा, यहाँ से एक नॉन आ जाएगा, यहाँ से एक नॉन आ जाएगा, तो n नॉन आ जाएंगे आपके। फिर कॉलम वाइज करोगे तो एक एक नॉन यहाँ से आते जाएंगे आपके, तो कितनी डायमेंशन हो जाएगी वो देख लो आपका। n इसके टोटल अननोन है, n कॉलम से आ गए, n रो से आ गए आपके पास में नोन, और एक ऐसा है जो दोनों में सबट्रैक्ट हो गया आपका, तो +1 और कर देते हैं, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1, या कल भी हमने किया था mn माइनस m माइनस n प्लस 1, तो +1, तो 13 का ही लिख लो। ठीक है, 13 वाला हो गया हमारा। 12 है, तो सेम वही है आपका। कंडीशन क्या गिवन है? प्रत्येक कॉलम का सम आपका 0 है, तो 0 मैट्रिक्स में प्रत्येक कॉलम का सम 0 है। ए और बी मैट्रिक्स ऐसी लेगो जिनमें प्रत्येक कॉलम का सम 0 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो मैट्रिक्स आएगी, उसकी प्रत्येक कॉलम का सम 0 आएगा। या आप प्रूफ करना चाहो तो वो चीज भी लिख सकते हो। और अल्फा से गुणा करने के बाद मैट्रिक्स जो बनेगी उसमें प्रत्येक कॉलम का सम 0 रहेगा, यदि ए में है तो डब्ल्यू में तीनों कंडीशन होगी। डायमेंशन की बात करेंगे यहाँ पर, तो कॉलम वाइज आप बात कर रहे हो। पहली कॉलम को ऐड करोगे सम 0 के बराबर, तो यहाँ से एक नॉन आ जाएगा, यहाँ से एक नॉन आ जाएगा,
लास्ट वाली कॉलम से, लास्ट वाली कॉलम से, तो हर कॉलम से एक एक नोन आपके पास आता हो जाएगा। तो फिर डायमेंशन क्या रह जाएगी आपकी? टोटल अननोन कितने थे? एन स्क्वायर माइनस एन। शिवानी को क्लियर नहीं आ रहा है? क्लियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या बाकी को भी? निकिता मौर्य, नो सर। इससे पहले वाला सम ऑफ jth कॉलम इज जीरो, किसी फिक्स कॉलम का सम आपका जीरो दे रखा है। ठीक है, यहाँ तो प्रत्येक कॉलम का सम आपका जीरो था। अर्पिता क्लियर है सर, अनुराधा क्लियर 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 आ रहा है। शिवानी बेटा नेट में प्रॉब्लम आपके। ए और जीरो मैट्रिक्स, तो कोई भी जी आपने फिक्स कर लिया, मान लो जैसे वन फिक्स कर लिया, तो पहली कॉलम का सम जीरो है। इस टाइप की मैट्रिक्सों का कलेक्शन हमारे पास है। तो जीरो मैट्रिक्स में पहली कॉलम का सम जीरो है। ए और बी मैट्रिक्स ऐसी ली जिसमें पहली कॉलम का सम जीरो है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो भी मैट्रिक्स में पहली कॉलम का सम जीरो आएगा, अल्फा से गुणा करने के बाद में भी। तो फिर यहाँ से हम देखेंगे पहली कॉलम का सम जीरो है, तो वहां से कंडीशन निकालेंगे, एक नॉन आ जाएगा, बाकी अननोन। कैसे आता है वो आपको तरीका बता रखा है। आपको कंडीशन ये गिवन है, A11 प्लस A21 प्लस AN1 इजिकल टू जीरो। A11 को एक साइड में रखेंगे, बाकी इनको दूसरी साइड में, तो A11 नॉन आ जाएगा हमारे पास, तो एक नॉन आ जाएगा, तो डायमेंशन आपकी हो जाएगी n स्क्वायर माइनस वन। तो ये आपका 11 वाला हो गया। ऐसे आपका 10th वाला, सम ऑफ ईच रो इज जीरो, तो वही तीनों कंडीशन आपको बता दी, इस टाइप से आ जाएंगे आपकी। डायमेंशन क्या रहेगी? तो प्रत्येक रो का सम जीरो है, तो इस रो का सम जीरो करोगे, एक नॉन आ जाएगा, A11, बाकी को दूसरी साइड में लिख लेंगे। इस रो का सम इजिकल टू जीरो लिखोगे सेकंड का, तो A21 को एक साइड में, बाकी को दूसरी साइड में, तो A21 नॉन आ जाएगा, ये नॉन आ जाएगा। तो एक एक नॉन मिलता हो जाएगा एक एक रो से आपको। तो रो कितनी हमारे पास में n, तो फिर कितने डायमेंशन का बनेगा? n स्क्वायर माइनस n। तो 10th कैसे लिख लो आपका? नाइन्थ वाला हमारा, सम ऑफ आई थ्रो इज जीरो, किसी आई थ्रो का सम जीरो दे रखा है, कोई भी आई फिक्स के लिए। जैसे समझने के लिए हम करें, आई इजिकल टू वन ले लिया हमने, तो फर्स्ट रो का सम जीरो है, तो जीरो मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का सम जीरो है, बाकी का क्या है वो चेक नहीं करना हमको।
ए और बी ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट रो का सम जीरो है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो नई मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का सम जीरो आएगा, और अल्फा से गुणा करेंगे तो भी फर्स्ट रो का सम जीरो रहेगा। ठीक है, सब स्पेस होगा आपका। डायमेंशन क्या रहेगी हमारी, तो डायमेंशन के लिए जैसे फर्स्ट रो का सम जीरो आई इक्वल टू 1 के लिए करते हैं, तो यहाँ से एक नॉन आ जाएगा हमारे पास, तो फिर डायमेंशन कितनी हो जाएगी, एन स्क्वायर माइनस वन। कोई भी एक रो ले लेंगे, आई 1 लिया या 2 लिया या 3 लिया। ठीक है, तो एक नॉन हमारे पास आ जाएगा, तो डायमेंशन आपकी एन स्क्वायर माइनस वन। चित्रा की तरफ से थैंक यू भाई सबको। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8 पर। यहां तक का तो हमने कल भी कर लिया था इस टाइप के। अब 8 वाले में देखो, आपका डब्लू में जो है वो किस टाइप की मैट्रिक्स है वो देखो। ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे। तो जैसे A11 लिखोगे तो A11 जीरो, A12 नहीं कहेंगे, यहाँ से A12 जीरो है। क्यों? ए आई जे में जीरो तभी लिखना है जब आई ग्रेटर देन हो या इक्वल हो जे से। तो A12 में आई तो 1 हो गया, जे आपका 2 हो गया, तो नहीं लिखेंगे जीरो। A13 A1 है। अब ये नहीं कह रहे कि A12 ये जीरो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर हमारा, अननोन की तरह। यहाँ पर 0 0 A23 A2 है, और लास्ट वाली मैं लिख देता हूँ 0 0 0 AN। इस टाइप की मैट्रिक्स हमारी डब्ल्यू में आ रही है। ठीक है, समझो मीनिंग, किस टाइप की मैट्रिक्स है डब्ल्यू में। डायगोनल एलिमेंट आपके जीरो होने चाहिए, और डायगोनल के ऊपर जो आ रहा है आपका, नहीं सॉरी, डायगोनल के नीचे जो आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट जीरो आने चाहिए आपके। ANN जीरो रहेगा, और डायगोनल के नीचे जितने भी हैं वो सब जीरो होने चाहिए। अब ऊपर क्या है कुछ नहीं पता हमको, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपका। तो यहाँ पर देखें तो जीरो मैट्रिक्स इसमें डब्ल्यू में बिलोंग करेगी। ये जीरो में कंडीशन सेटिस्फाई है, डायगोनल एलिमेंट जीरो है, नीचे जीरो है, बाकी कुछ है वो हमको कोई मीनिंग नहीं है। ए और बी मैट्रिक्स आपने ली इस टाइप की जैसी डब्ल्यू में आ रही है, देन तो उनको ऐड करोगे A प्लस बी तो भी इसी टाइप की मैट्रिक्स आएगी आपकी। और अल्फा एलिमेंट आपने फील्ड का लिया रियल नंबर की, देन तो अल्फा से गुणा करोगे तो भी इसी टाइप की मैट्रिक्स रहेगी आपकी, AW की है। तो इसका मीनिंग सब स्पेस तो है, इट इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। अब डायमेंशन देखो, डायगोनल वाले आपके नॉन है, जीरो है, डायगोनल के नीचे भी नॉन है, ये हमको नहीं पता नॉन है, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो फिर ये कितने एलिमेंट हो गए डायगोनल के ऊपर ऊपर, तो आप काउंट करो, एक यहाँ होगा, फिर दो यहाँ होंगे, फिर तीन यहाँ होंगे, डायगोनल के जस्ट ऊपर n-1 होंगे, तो सबको सम करें तो फिर ये आपका आ जाएगा समेसन n-1। ये वाली चीज नहीं है समेसन n-1, ऐसा नहीं है, टोटल के n-1 का समेसन आपका वो चीज यहाँ पर है। हाँ, यदि यहीं पर ही आपका ये इक्वल वाला साइन नहीं रहता, ये रहता आई ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे, तो फिर डायगोनल वालों को भी आप जीरो नहीं लिखते, तो यहाँ A11 A1 A22 ANN ये और आ जाता। तो फिर हम सम करते सबका, तो फिर वो डायमेंशन आ जाती है आपकी समेसन एन, अपर ट्राइंगुलर लोअर ट्राइंगुलर उनमें जो बात करेंगे वो, तो यहाँ पर आ जाती है हमारी समेसन एन। बट यहाँ पर कंडीशन ये दे रखी थी कि डायगोनल भी जीरो है, तो फिर यहाँ से समेसन n-1 का समेसन। तो 8th वाला ये आपका दिख।
देखो इसमें किस टाइप की मैट्रिक्स गिवन हमको, ए आई जे जो एंट्री है वो आपकी 0 है आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे के लिए। तो A11 की बात करें तो A11 में I1 हो गया J1 हो गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो A11 यहाँ से क्या बनेगा आपका 0। A12 में I1 है J2 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर 0 तो लिखेंगे नहीं। तो A12 अब कुछ भी रियल नंबर हो सकता है हमारा। तो इस टाइप से हमने मैट्रिक्स लिखी जो कंडीशन यहाँ से गिवन थी हमको, यानी कि इसमें मैट्रिक्स कौन सी आ रही है, डायगोनल एलिमेंट आपके 0 है, डायगोनल के नीचे 0 है, इस टाइप की मैट्रिक्स आ रही है। जीरो मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी भी, डायगोनल है, डायगोनल के नीचे आपके 0 है, ऊपर कुछ भी हो कोई मीनिंग नहीं हमको। ए और बी इस टाइप की मैट्रिक्स लेंगे तो उनको ऐड करेंगे तो भी इसी टाइप की आएगी आपकी, और अल्फा से गुणा करेंगे तो भी इसी टाइप की रहेगी। तो फिर क्या बन गया आपका सब स्पेस डायमेंशन। तो ये जितने अननोन है इनको काउंट कर लो। काउंट कैसे करेंगे, यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ 2 है, फिर 3 आएंगे, या n-1 है, और फिर डायगोनल वाले एंड रहते हैं वो तो नॉन है 0 है। तो डायगोनल से ऊपर ऊपर सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा n-1 का समेशन। क्लियर पिंकी? अब आप सब ध्यान दे लेना, संडे तक, आज फ्राइडे हो गया हमारा, कल की क्लास और संडे को देखेंगे, क्लास लेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। संडे तक आप वेबसाइट के ऊपर भी लॉगिन तो पहले कर ही रखा होगा, नहीं कर रखा है वो अपना लॉगिन कर लेना, और जो अपना कोर्स है नेट वाला जैम वाला जो भी है उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। और यदि आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो फिर 83 वाले नंबर पर आप कॉल कर देना। कॉल करके और अपना रजिस्ट्रेशन उस कोर्स के ऊपर करवा लेना। मंडे से ये रहेगा, जितनी भी क्लास रहेंगी अपनी दिल्ली की वो केवल वेबसाइट के ऊपर ही मिलेंगे आपको। यूट्यूब पर अब वीकली एक वीडियो डालेंगे केवल, ठीक है। डेली क्लास आपको देखनी है तो फिर वेबसाइट के ऊपर ही देखोगे। कहीं भी आपको दिक्कत आती है कि भाई रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर रजिस्ट्रेशन आप जब भी वहां सबमिट करोगे तो एक्सेप्ट इधर करेंगे हम। मान लो किसी का एक्सेप्ट नहीं हुआ या रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है तो इन नंबरों पे कॉल करके आप तुरंत अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लेना। मंडे से ये नहीं कि सर वीडियो हमको भेजो, पर्टिकुलर किसी को नहीं भेजा जाएगा, वो भेज भी नहीं सकते, केवल वेबसाइट के ऊपर रहेगा। यूट्यूब पर अभी तक देख रहे थे तो यूट्यूब का अब ये किया है कि केवल वीकली एक वीडियो डालेंगे। उसका रीजन ये है कि काफी लोग देख रहे हैं उसको, बट कोई भी ना तो उसके ऊपर कमेंट में बता रहा है कि भाई वीडियो सही है या ये करेक्शन करना चाहिए, कुछ भी चीज जो भी उनको अच्छा लगे या बुरा लगे जैसा भी। यदि उनके कमेंट बढ़ते हैं कि वीडियो में रुचि ले रहे हैं तो है कि भाई डाल देंगे, ठीक है, उनके बेनिफिट हो रहा है, बट वो केवल पढ़ करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं तो इसलिए वो नहीं डालेंगे वहां पर यूट्यूब पर। बाकी बाद में देखेंगे यदि ठीक रेस्पॉन्स मिलता है तो फिर आगे से फिर 3 दिन में डालने लग जाएंगे, फिर रेगुलर डालने लग जाएंगे। बट अभी के लिए ये क्या है कि वीकली एक वीडियो डालेंगे केवल। तो यूट्यूब के भरोसे मत रहना, आपकी यूट्यूब पर भी देख लेंगे, रो हो जाएगा हमारा। आप लोगों के लिए केवल वेबसाइट का ऑप्शन रहेगा, वेबसाइट पे डेली के वीडियो आपको मिल जाएंगे, पहले वाले भी हैं वहां पर। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट वाले में देखो आपका 7th वाला। यूट्यूब पे क्या है, कोई फायदा नहीं हो रहा, कई लोग देख रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं, चलो बेनिफिट हो रहा है वो खुशी की बात है, बट उनको जब पढ़ रहे हैं तो कम से कम शेयर करें या कमेंट कर दे कि सर ये इसमें करेक्शन करो, या कोई भी गलती दिखे या सही लग रहा है तो सही बता दो, कहीं लग रहा है कि भाई कुछ हमको उसमें सुधार करना चाहिए तो वो चीज बताओ कि भाई सर ऐसे करो, इसमें ऐसे करो। बट वो कुछ नहीं बताते हैं तो फिर अपना भी क्या फायदा डालने का। चलो 7th वाले पे आओ। आपका मैट्रिक्स क्या दे रखी, ए आई जी आपको दे रखा है लैम्डा आई क्रॉनिकल डेल्टा आई जे। तो यहाँ से A11 फाइंड आउट करेंगे तो A11 क्या आएगा हमारा λ1, A12 0 हो जाएगा, 0 एंड सो, फिर आपका 0 λ2 0 सो 0 0 लैम्डा लैम्डा आई कोई रियल नंबर हमारे हैं, ये भी कंडीशन गिवन है। यानी कि W यहाँ पर कुछ नहीं है आपका,
डायगोनल मैट्रिक्स है उनका आपका कलेक्शन दे रखा है, डायगोनल मैट्रिक्स का कलेक्शन। तो जीरो मैट्रिक्स आपकी डायगोनल है, डब्ल्यू में आएगी। आपका ये है डायगोनल एंड डायगोनल मैट्रिक्स का मीनिंग समझो आपका क्या है। डायगोनल के अलावा सारी एंट्री आपकी जीरो होनी चाहिए। डायगोनल पे क्या आ रही है उससे कोई मीनिंग नहीं हमारा, डायगोनल के अलावा बाकी सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, वो आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा सारी जीरो है, डायगोनल पे भी जीरो आ रही है उससे कोई मीनिंग नहीं हमको, बट डायगोनल के अलावा आपको चेक करना है कि डायगोनल के अलावा जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है, सारी तो आ रही है जीरो मैट्रिक्स में। दो डायगोनल मैट्रिक्स लोगे तो उनको सम करोगे तो भी डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, और अल्फा से गुना करोगे तो भी आपकी डायगोनल ही रहेगी। करके देख सकते हो आप आराम से। तो सब स्पेस तो बनेगा कितने डायमेंशन का, तो इसमें देख लो अननोन कितने आपके, एन अननोन है, ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है आपकी रियल नंबर, तो कितने डायमेंशन का बनेगा आपका, एन डायमेंशन का। डायमेंशन आपको बता दिया, अलग चीज है। इस कार्डिनलिटी देखोगे डब्लू की, तो डब्लू में तो इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। अब सब स्पेस बन गया तो वेक्टर भी कह सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट मैट्रिक्स होंगी इस टाइप की, और वो भी अनकाउंटेबल हमारी, क्यों रियल नंबरों से बिलोंग कर रहा है हमारा। तो सेवंथ वाला ठीक है, बेकायसी मैट्रिक्सों का कलेक्शन आपका डायगोनल मैट्रिक्सों का, सब स्पेस बन गया डायमेंशन के लिए। अब इसमें अननोन देख लो कितने आ रहे हैं आपके, तो बाकी तो सारे नोन ही है, केवल डायगोनल एलिमेंट वाले कुछ भी हो सकते हैं आपके, तो एक दो तीन चार एन, तो कितने एलिमेंट हमारे, एन अननोन है यहाँ पर, तो फिर डायमेंशन कितने लिखेंगे, एन। ऐसा ही आपका कुछ सिक्स वाला है। सिक्स में क्या आ रहा है आपका, देखो A11 आ जाएगा लैम्डा, A120 A130 A22 लैम्डा, तो ये केवल ये आ जाएगा। कैसी मैट्रिक्स होगी आपकी, स्केलर मैट्रिक्स। अब मीनिंग समझो इसका, डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए चाहे वो कुछ भी हो, और बाकी सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए। डायगोनल का फिक्स नहीं है कि यही होगा, बट डायगोनल सारे डायगोनल आपके सेम होंगे, कुछ भी नंबर हो सकता है आपका, और डायगोनल के अलावा सारी जीरो, तो जीरो मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा सारी जीरो है, और डायगोनल एलिमेंट भी सेम आपके, अब वो कुछ भी हो सकता है, जीरो वन कुछ भी, तो जीरो। दो स्केलर मैट्रिक्स लो, ऐड करोगे तो स्केलर ही आएंगी, और अल्फा से गुणा करोगे तो भी स्केलर रहेगी, तो सब स्पेस तो बनेगा कितने डायमेंशन का, तो इसमें अननोन देख लो कितने हैं, तो लैम्डा एक ही तो अननोन है आपका, तो लैम्डा तो कितने डायमेंशन का बन गया, वन डायमेंशन का। वेट, अभी तरीका क्या बता रखा आपको डायमेंशन निकालने का, जितने अननोन काम में आ रहे हैं आपके वो उसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो ये तो सारी नोन ही है, केवल अननोन कौन सा हमारा, लैम्डा एक ही अननोन है, तो डायमेंशन आपकी वन। तो नेक्स्ट वाले में ये कर लो। तो सिक्स तक हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ में क्या दे रखा है आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सों का कलेक्शन दे रखा है, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, तो ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो जीरो मैट्रिक्स डब्ल्यू में बिलोंग करेगी, क्यों, जीरो का ट्रांसपोज करो, जीरो का ट्रांसपोज जीरो, नेगेटिव साइन वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो मैट्रिक्स आपकी डब्ल्यू में बिलोंग करेगी। ए और बी मैट्रिक्स डब्ल्यू की लो, तो इसका मीनिंग ये हो गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। नाउ अब आपको चेक ये करना है कि ए प्लस बी डब्ल्यू में आनी चाहिए, तो ए प्लस बी डब्ल्यू में कब आएगी, जब ए प्लस बी जो मैट्रिक्स बने ये भी आपकी इसकी सिमेट्रिक बने। तो देखते हैं कैसी है, ए प्लस बी ट्रांसपोज निकालो, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज माइनस ए माइनस बी, तो ये आपका माइनस ए प्लस बी, तो यानी कि ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है वो भी आपकी इसकी सिमेट्रिक आ गई, तो इन मीनिंग ये आ गया, ए प्लस बी जो है वो आपकी डब्ल्यू में बिलोंग करेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, अल्फा कोई क्रिटिकल एलिमेंट लिया, ए डब्ल्यू का लिया, वो ले भी रखा है डब्ल्यू का हमने,
नाउ अल्फा ए भी आपकी डब्ल्यू में आनी चाहिए, तो देखते ही ये कैसे आती है, तो अल्फा ए ट्रांसपोज, तो ये तो रियल नंबर है, तो उसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए आएगा, तो ये आ गया माइनस अल्फा ए। तो अल्फा ए जो मैट्रिक्स बनी वो भी आपकी इसकी सिमेट्रिक बन गई, तो इसका मीनिंग दैट इज अल्फा ए जो है वो आपका डब्ल्यू में बिलोंग कर गया। तो सब स्पेस तो हो गया हमारा कि डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस बन गया, तो दैट इज या इट इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। अब डायमेंशन के लिए देखो आप, A11 नहीं, डायगोनल एंट्रीज में 0 रहती है आपकी, इसकी सिमेट्रिक में बता रखा है डायगोनल 0 आएंगी, A12 A13 A1n, यह आपका नॉन रहेगा। नॉन क्यों रहेगा, इसी का नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा, हमारे कंडीशन दे रखी है ना भाई, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, का मीनिंग है ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। तो डायगोनल वाली जो डायगोनल के ऊपर वाली जो एंट्री है वो की वही डायगोनल के नीचे रहेंगी विद नेगेटिव साइन, डायगोनल आपका 0 रहेगा, A23 A2n, फिर ये नॉन रहेगा, ये नॉन रहेगा, ये 0 आ जाएगा, A3n, और लास्ट वाली में नॉन 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 और यहाँ 0 आ जाएगा। तो देखो आपके कौन कौन से नॉन हो गए, डायगोनल वाले 0 हैं, नॉन है आपके, ठीक है, डायगोनल के नीचे वाले भी नॉन है, क्यों, जो डायगोनल के ऊपर आएंगे उन्हीं का नेगेटिव साइन नीचे आएगा हमारा, तो डायगोनल वाले भी नॉन है और डायगोनल के नीचे वाले भी नॉन है, तो ये तो नॉन हो गए। अननोन कौन कौन से बचे, ये वाले, तो इनकी संख्या जब ऐड करेंगे तो वो कितनी आएगी, n-1 का समेशन। तो फिर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्सों का सेट अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है, और कितने डायमेंशन का बनेगा, n-1 का समेशन। इसमें कोई डाउट हो पूछ सकते हो आप। तो फिफ्थ वाला क्लियर हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सों का कलेक्शन अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाएगा, और डायमेंशन जो रहेगी हमारी समेशन n-1। सेम ऐसा ही फोर्थ वाला आपका है, फोर्थ वाले में सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं, ए आई जे बराबर ए जे आई, तो वही इन कंडीशनों में कोई चेंज नहीं आएगा। ए ये दे रखा है आपको, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालोगे ये आ जाएगा, तो ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है वो भी आपकी सिमेट्रिक आ गई, ए प्लस बी आ गया, डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। अल्फा एलिमेंट आपने कोई भी रियल नंबर लिया, ये कंडीशन तो निकालोगे तो वही आपका आ जाएगा। अल्फा ए भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, तो अल्फा ए भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, तो सब स्पेस तो बनेगा। अब डायमेंशन देखो, अब यहाँ पर A11 0 होना है, ऐसा कोई वो नहीं है, A22 कुछ आ सकता है, A23 A33 ANN। तो देखो इसमें क्या रहा, डायगोनल के नीचे वाले नॉन है आपके, जैसे डायगोनल के ऊपर आ रहे हैं वैसे के वैसे डायगोनल के नीचे आएंगे आपके, तो नॉन में लिख दिया मैंने, ये डैश लगाने का मीनिंग नॉन है ये हमारे पास में। डायगोनल वालों का कुछ नहीं पता, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और डायगोनल के ऊपर जो है वो भी अननोन है, कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं हमारे। तो फिर ये आ गया आपका। अब डायमेंशन की बात करें तो मैंने अभी तरीका जो बता रखा उस अकॉर्डिंग अननोन आप देख लो, तो अननोन कितने, डायगोनल वाले और डायगोनल के ऊपर वाले ऐड करोगे तो देखो आपका एक ही रहेगा, फिर यहाँ 2 आएंगे, फिर यहाँ 3 आएंगे, फिर यहाँ 4 आएंगे, और लास्ट में डायगोनल पर n आगे, सबको ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, समेशन है। तो फिर जो ये है आपका वेक्टर सब स्पेस बनेगा, और कितने डायमेंशन का, समेशन n का। ये कर लो।
चलो नेक्स्ट आते हैं, थर्ड। डब्लू जो है उन मैट्रिक्सों का कलेक्शन है जिनका ट्रेस आपका जीरो आ रहा है। तो जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस जीरो रहता है तो जीरो तो डब्लू में आएगी। ए और बी मैट्रिक्स डब्लू में है तो इसका मीनिंग हो गया ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब आपको प्रूफ ये करना है कि ए प्लस बी भी डब्लू में आनी चाहिए, तो ए प्लस बी का ट्रेस भी कितना आना चाहिए आपका जीरो। देखते हैं तो ये लिखा जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, जीरो जीरो जीरो, यानी कि ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रेस भी जीरो है, डब्लू में बिलोंग करेगी। अल्फा से गुणा करने के बाद में तो देखते हैं ट्रेस ऑफ अल्फा ए निकालो, तो फिर ये क्या हो जाएगा अल्फा ट्रेस ऑफ ए, अल्फा इंटू जीरो जीरो, तो अल्फा ए का ट्रेस भी जीरो आएगा तो अल्फा ए भी डब्लू में बिलोंग करेगी। ठीक है, तो सब स्पेस तो हो गया, अब डायमेंशन क्या रहेगी। तो देखो मैंने क्या बताया था, डब्लू का कोई भी जनरल एलिमेंट लिखो, डब्लू का कोई भी जनरल एलिमेंट लिखोगे तो आप A11 A1n A21 A2n AN1 ANN ऐसी कोई मैट्रिक्स लिखोगे, कितने अननोन काम में आ रहे हैं यहाँ पर एन स्क्वायर, बट कंडीशन जो गिवन है वो अप्लाई करो, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, तो A11 प्लस A22 प्लस ANN इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से A11 इज इक्वल टू माइनस A22 प्लस ANN। तो ये वैल्यू कैसी आ गई हमारे पास में नॉन, तो एक नॉन आ जाएगा हमारे पास गिवन कंडीशन से, कोई सा भी एक मान लिया, जैसे A11 मान लिया हमने, तो टोटल एन स्क्वायर अननोन थे उसमें से एक नॉन आ गया, गिवन कंडीशन को अप्लाई किया तो कितने डायमेंशन का बनेगा एन स्क्वायर माइनस वन का। तो उन मैट्रिक्सों का कलेक्शन जिनका ट्रेस आपका जीरो है वो अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाएगा, और किस डायमेंशन का बनाएगा एन स्क्वायर माइनस वन। तो नेक्स्ट ये कर लो इसमें। तो थर्ड तक हमारा क्लियर हो गया है। सेकंड का देखो, डब्ल्यू में वो मैट्रिक्स आ रहे हैं जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो सेकंड वाले का जीरो मैट्रिक्स ही डब्ल्यू में नहीं आएगी, जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो रहता है, बट ये जो है डब्ल्यू ऐसी मैट्रिक्सों का कलेक्शन है जिनका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो जीरो ही नहीं आएगा, तो इट इज नॉट सब स्पेस। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि भाई कौन सी कंडीशन नहीं है, तो जीरो वेक्टर नहीं आएगा, वेक्टर एडिशन वाली, दो मैट्रिक्सों का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उनके सम का डिटरमिनेंट जीरो आ सकता है। फर्स्ट, डब्ल्यू ऐसी मैट्रिक्सों का कलेक्शन है जिनका डिटरमिनेंट जीरो है, तो जीरो मैट्रिक्स डब्ल्यू में आएगी, डिटरमिनेंट जीरो है। लेट ए और बी डब्ल्यू का है, तो इसका मीनिंग हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर जीरो। अब आपको प्रूफ ये करना है कि वेक्टर एडिशन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का डिटरमिनेंट नीड नॉट बी जीरो। दो मैट्रिक्सों का डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है तो उनका सम करें तो जरूरी नहीं कि डिटरमिनेंट जीरो आए हमारा, तो फिर यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि ए प्लस बी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, नॉट सब स्पेस। आप देख सकते हो ना, ए मान लो ले लो 100, बी आप ले लो 0001, तो यहाँ से ए प्लस बी क्या बनेगी आपकी, ए प्लस बी बनाएंगे तो ए प्लस बी आपकी बनेगी 1001, ठीक है एयर।
ए का डिटरमिनेंट 0 है, बी का भी 0 है, बट ए प्लस बी जो मैट्रिक्स आई उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। तो दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, तो यहाँ से नहीं कह सकते कि उनका सम का डिटरमिनेंट 0 आएगा, तो यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये भी आपका सब स्पेस नहीं बनेगा, तो सेकंड वाला भी नहीं बनेगा, फर्स्ट वाला भी नहीं बनेगा हमारा। ये देखिए, तो ये मैट्रिक्स में आपको बताया था, कोई डाउट हो इसमें अभी पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसी में जैसे मान लो अभी आपने कहा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्सों का कलेक्शन अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है, और डायमेंशन हमने जो निकाली थी समेशन है। सेम हम ले लें यहाँ पर, W जो है A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ए आई जे जो एंट्री है वो C से है, ठीक है, such that A थीटा इज इक्वल टू A। हार्मिशन मैट्रिक्सों का कलेक्शन आपको दे दिया, हार्मिशन का इस टाइप की कंडीशन है, एंट्री जो है वो कॉम्प्लेक्स है आपकी, ठीक है, ए थीटा इज इक्वल टू ए, और फील्ड जो है वो आपकी सी है, फील्ड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंट्री जो है मैट्रिक्स की वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, फील्ड जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैंने बताया था आपको, एन क्रॉस एन मैट्रिक्सों का सेट हो, एंट्री कॉम्प्लेक्स नंबर हो और फील्ड भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये वाली कंडीशन नहीं लिख रहा हूं मैं, तो ये अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है, और एन स्क्वायर डायमेंशन का जनरल एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स लोग एन स्क्वायर रहेगा। बट यहाँ कंडीशन साथ में दे दी कि एन क्रॉस एन की सारी मैट्रिक्स नहीं आ रही जो कॉम्प्लेक्स एंट्री में, वही आ रही है जो आपकी हार्मिशन है, ए थीटा इज इक्वल टू ए, और ए थीटा इज इक्वल टू ए का मीनिंग आपको बता ही दिया था, ए आई जे बराबर ए जे आई का पार, ऐसा कंडीशन, ठीक है। तो ये सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो डायमेंशन क्या रहेगी एंड सो ऑन, तो वो चीज यहाँ पर फाइंड आउट करो आप। आंसर बताओ फटाफट। ज्योति नोट सब स्पेस, लवीना नोट सब स्पेस, कीर्तिका नोट सब स्पेस, कविता नोट सब स्पेस, पंकज नोट सब स्पेस,
प्रतिभा नोट सब स्पेस, ममता नोट सब स्पेस, जूही एन स्क्वायर माइनस एन, चित्रा समेशन एन, निकिता सब स्पेस नोट सब स्पेस, संजय नोट सब स्पेस, कीर्ति नोट सब स्पेस नोट सब स्पेस नोट 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 नोट। अच्छा, नीतू सैनी समेशन एन। चलो देखो, कंडीशन क्या गिवन ए थीटा इज इक्वल टू ए, तो जीरो मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी मैट्रिक्स आपने ली यहाँ पर, तो ए और बी डब्लू, तो मीनिंग आ गया ए थीटा इज इक्वल टू ए है, बी थीटा इज इक्वल टू बी है ना। ए प्लस बी भी डब्लू में आनी चाहिए, तो ए प्लस बी का थीटा निकालो, तो ए थीटा प्लस बी थीटा, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का थीटा निकाला तो ए प्लस बी आ गए, यानी कि आर्मिशन मैट्रिक्स आ गई, तो मीनिंग आ गया ए प्लस बी आपका डब्लू में बिलोंग कर रहा है। अल्फा सी से लो, ए डब्लू से लो ना, अल्फा एक थीटा, तो अल्फा बार आएगा ना ए थीटा, अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल होता जब तो कोई दिक्कत नहीं थी हमारी। अल्फा ए, बट आना क्या चाहिए था आपका, ये आना चाहिए था अल्फा ए की पावर थीटा इजिकल टू अल्फा, ये आना चाहिए था, तो नहीं आया आपका, नॉट इक्वल टू अल्फा ए। क्यों, अल्फा और अल्फा बार अलग अलग चीज है, अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो नोट सब स्पेस। या चलो आप नहीं पता चल रहा है कि सर ये अल्फा का हमको नहीं पता चला, तो आप तो सिंपल डब्लू में जो मैट्रिक्स आ रही है ना वो लिख लो। डब्लू में देखो किस टाइप की मैट्रिक्स है। कंडीशन क्या गिवन, ए थीटा इज इक्वल टू ए, तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का बार। ये जब मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी मैट्रिक्सों में तो वहां करवाया था, तो यहाँ से ए आई आई इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ए आई आई का बार, और कोई भी एलिमेंट उसका कंजुगेट बराबर कब रहता है, जब वो रियल नंबर हो। तो इसका मीनिंग लिखवाया था मैंने, हार्मिशन मैट्रिक्सों में डायगोनल एंट्री ऑलवेज आपकी रियल नंबर रहेंगी, तो ये जो नंबर रहेगा वो आपका रियल रहेगा, A11, फिर यहाँ पर आप लिखोगे A12, A1n, ये नॉन रहेगा, इसी का कंजुगेट लेके नेगेटिव साइन के साथ कर दूंगा यहाँ पर A22, A2n, ये नॉन रहेगा, ये नॉन रहेगा, A33, ANN, लास्ट वाली लिख रहा हूं मैं, दिस ANN, समझना। हार्मिशन मैट्रिक्स का मीनिंग ये है, जैसी डायगोनल के ऊपर है वैसी की वैसी डायगोनल के नीचे आएगी कंजुगेट होकर के, तो डायगोनल के नीचे वालों को मैंने नॉन लिख दिया, डैश लगा दिया, यानी कि ये नॉन है। और नॉन कैसे है, इनका कंजुगेट निकालूंगा और वो यहाँ लिखूंगा, इसका कंजुगेट निकालूंगा वो यहाँ लिखूंगा, तो ये वैल्यू नॉन है। एक तो ये चीज, और डायगोनल एलिमेंट आपके रियल रहेंगे, दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है आपकी। डायगोनल एलिमेंट तो कैसे रहेंगे, रियल, जैसी ये है वैसी की वैसी यहाँ पर आएगी कंजुगेट होकर के। दूसरी कंडीशन ये ध्यान रखनी है, अब देखो जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री आपकी रियल है, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसी डायगोनल के ऊपर है वैसा का वैसा कंजुगेट होके नीचे आ रहा है आपका, जीरो का कंजुगेट जीरो ही आपका, तो जीरो मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करिए। इस टाइप की दो मैट्रिक्स लोगे उनको ऐड करोगे तो इसी टाइप की मैट्रिक्स आएगी आपकी, ठीक है। अल्फा से गुणा करोगे तो देखो इस टाइप की आपने मैट्रिक्स ली, अल्फा कैसा नंबर आपका, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से जब गुणा करोगे तो डायगोनल एंट्री रियल ही रहे, ऐसा नहीं कहेंगे। मान लो आपने 1 प्लस आइटा से गुणा कर दिया तो डायगोनल एंट्री तो कॉम्प्लेक्स बन गई ना आपकी, तो इसकी आर्मी नहीं, सॉरी वो तो आर्मिशन ही नहीं रही हमारी, आर्मिशन में तो डायगोनल एंट्री क्या रहनी चाहिए आपकी, रियल। तो अल्फा से गुणा करने वाली कंडीशन आपकी दिक्कत कर रही है, सब स्पेस नहीं बनेगा। यहां पर आप नोट डाल के एक पॉइंट लिखो, नोट इफ f इज इक्वल टू आर, फील्ड मान लो रियल नंबरों की होती, देन
यहाँ कोई चेंज नहीं है आपका, इनमें कोई चेंज नहीं है, केवल फील्ड में चेंज किया है कि फील्ड आपकी रियल नंबरों की होती तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली दिक्कत नहीं करती। अल्फा आपका रियल नंबर रहता तो अल्फा थीटा निकालने का रियल नंबर का बार वही आता आपका, जब तो ये बराबरी आ जाता आपका। और यहाँ से भी हम देख रहे हैं आप रियल नंबर से गुणा करोगे तो ये रियल रहेंगी और बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा आपका। अल्फा से गुणा करने के बाद ये जो एलिमेंट है उसका कंजुगेट ये रहेगा एंड सो ऑन जो भी हमारा। तो फिर आपका सब स्पेस बन जाएगा, देन इट इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। अब कितनी डायमेंशन का वो चीज देखो यहां से। तो डायमेंशन के लिए आप कैसे समझोगे इसको, तो देखो मैंने क्या बताया था, W का जनरल एलिमेंट लिखने में फील्ड के कितने अननोन की जरूरत पड़ती है। तो देखो ये वाले तो नोन है, डायगोनल एलिमेंट कितने हो गए आपके, डायगोनल एलिमेंट n, और n के n रियल ही आपके, डायगोनल एंट्री रियल बताइए ना, तो n तो ये हो गए आपके, n तो ये हो गए। डायगोनल के ऊपर वाले, तो डायगोनल के ऊपर वाले कितने आपके, समेशन n, तो वो ऐड कर दो समेशन n-1। ये n तो कौन से हैं, डायगोनल वाले n नंबर हो गए आपके, और ये कौन से आपके डायगोनल के ऊपर वाले, सबको जोड़ दिया तो वो समेशन n-1। अब आप क्यों कहोगे कि सर सारों को साथ ही जोड़ लेते, वो इसलिए नहीं जोड़ रहे, ये तो कैसे आपके रियल हैं, तो रियल है तो अलग जोड़ लिए मैंने n आ गए। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो कितने हैं पहले तो वो जोड़ लो, तो कितने हैं, समेशन n-1। और अब हर कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने रियल नंबर काम में आएंगे, दो दो, क्यों, हम फील्ड के अननोन की बात करें, फील्ड आर दे दिया हमको, तो इसमें दो रियल नंबर काम में आएंगे, इसमें दो काम में आएंगे, इसमें दो काम में आएंगे, इसमें दो काम में आएंगे, इसमें दो, एंड सो। तो डायगोनल के ऊपर, इसमें नहीं, डायगोनल के ऊपर वालों में, तो डायगोनल के ऊपर वाले पहले तो ऐड कर लिए हमने, कितने, समेशन n-1, हर में दो दो नंबर काम में आ रहे रियल नंबर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनको इसलिए नहीं किया कि ऑलरेडी रियल नंबर ही हमारे के हैं, तो ये तो आपका, तो ये वाले n तो डायगोनल वाले हो गए, समेशन n-1 डायगोनल के ऊपर वाले हो गए, हर में दो दो रियल नंबर काम में आ रहे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको ऐड कर लो, कितना आता है n प्लस, और यहाँ आप इसको ओपन करोगे n-1 n 2 है अपॉन 2, 2 तो ये वाला हो गया, इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फिर यहाँ से आपका आ जाएगा n स्क्वायर। तो ये कितने डायमेंशन का बनेगा, n स्क्वायर का, ये मैंने ध्यान रखना है यहाँ पर। बट ये तभी बनेगा जब फील्ड आपकी रियल नंबरों की है, फील्ड रियल नंबरों की है तो n स्क्वायर डायमेंशन का आ गया, और क्यों आया उसका रीजन मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको अच्छी तरह, n स्क्वायर क्यों आया, और कॉम्प्लेक्स नंबरों की फील्ड है तो ये सब स्पेस ही नहीं बनेगा। तो ये एक बार देख लो, जो डाउट हो वो पूछ लो। तो मैन इसमें डायमेंशन का ध्यान रखना, तो डायमेंशन का दोबारा बता देता हूं आपको। डायगोनल एंट्री आपकी रियल है, तो कितने हो गए डायगोनल पे एलिमेंट n, हर में एक रियल नंबर काम में आ रहा है, तो n तो ये हो गई। डायगोनल के ऊपर कितने एलिमेंट है, समेशन n-1, बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनमें दो दो रियल नंबर काम में आएंगे आपके, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपका। अब आप यूं कहो कि सर हर कॉम्प्लेक्स नंबर में दो दो रियल नंबर काम में आ रहे हैं, ऐसा ही क्यों ले रहे हो, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। अब यूं कहो कि सर a1 रियल आपका, तो यहाँ 0 हो जाए तो 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट 0 यदि आप यहाँ पर फिक्स कर दोगे तो वो तो W ही अलग सेट बन गया आपका। यदि यहाँ पर आप ये लिख दो कि सर a11 0 ही है, तो फिर W ये नहीं रहा, W एक अलग ही सेट हो गया कि जिसकी फर्स्ट एंट्री 0 है, बाकी ये है। तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एलिमेंट लेकर के हम सोचेंगे, हम तो जनरल सोचेंगे कि a11 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a22 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एंड सो ऑन जो भी हमारा। सेम ऐसा कैसा याद है आपका कि इसकी आर्मेचर मैट्रिक्सों का कलेक्शन और सी एंट्री जो है, तो सेम ऐसा कैसा, देखो आप, ये आपको गिवन है, यहाँ से आप निकालोगे ए थीटा प्लस बी थीटा, तो माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इसकी आर्मेशन आ गई, आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप करोगे तो माइनस साइन बीस, तो माइनस अल्फा ए के बराबर नहीं आया आपका, तो वही नोट सब स्पेस होगा।
इसमें कंडीशन क्या रहती है, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई का बार, तो यहां से इस कंडीशन से निकालूंगा तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई का बार। कोई भी एलिमेंट उसका कंजुगेट बराबर कब होता है, विद नेगेटिव साइन, तो इसका मीनिंग यहां पर लिखवाया था मैंने, डायगोनल एंट्री आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। डायगोनल एंट्री जो इसकी रहेंगी जीरो हो सकती है या प्योरली इमेजिनरी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है। फिक्स नहीं करोगे कि आप जीरो ही है यहाँ पर, यदि फिक्स कर दोगे तो डब्ल्यू साइड चेंज हो जाएगा, जीरो या प्योरली इमेजिनरी, इनमें से डायगोनल एंट्री आ सकती है। तो एडिशन तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अल्फा से गुणा करोगे तो अल्फा से गुणा होने के बाद ये एंट्री कैसी आपकी, या तो जीरो या प्योरली इमेजिनरी, बट अल्फा से आप जब गुणा करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद में प्योरली इमेजिनरी रहे वो कोई जरूरी नहीं आपका। तो नोट सब स्पेस आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली, बट यदि यहाँ पर अल्फा रियल नंबर ले लेते हो तो रियल से मल्टीप्लाई करोगे इसको जब, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये जीरो या प्योरली इमेजिनरी है तो जीरो या प्योरली इमेजिनरी रहेंगी इस रियल नंबर से गुणा करने के बाद में, तो आपका सब स्पेस बन जाएगा। डायमेंशन क्या रहेगी, तो डायमेंशन वही सेम, देखो क्या आपका, ये कितनी एंट्री है एन। अब इन एन एंट्री कैसी बताई है, प्योरली इमेजिनरी, तो प्योर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ले रहे, तो प्योरली इमेजिनरी में हम कितने रियल नंबर काम में आएंगे, एक रियल नंबर ही तो काम में आएगा। तो डायगोनल एंट्री में तो कितने रियल नंबर काम में आ रहे हैं, एक एक, तो डायगोनल एंट्री से तो कितने आ गए एन। डायगोनल के ऊपर, तो डायगोनल के ऊपर कितने हैं आपके एलिमेंट, समेशन एन माइनस वन, और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हर में दो दो रियल नंबर काम में आएंगे, क्यों फील्ड रियल नंबरों की ले रहे हो, तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो दिस वो सो, तो वही डायमेंशन आएगी आपकी एन स्क्वायर सेम यहाँ। तो ये दोनों एक बार आज करके देखना आप, एक बार तो यहाँ से देख लो, फिर खुद एक बार सोच करके देखना, एक सर ने इस टाइप से समझाया था, क्लियर हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये भी आप उतार सकते हो इसका। ए जो है वो 10x10 की मैट्रिक्स ये वाला करवाया था, ठीक है। डब्लू में ये दिया हुआ था रियल नंबर आपके, सम ऑफ रोज जीरो दिया हुआ था, सम ऑफ कॉलम्स जीरो दिया हुआ था, ट्रेस जीरो दिया हुआ था, और सम ऑफ ऑल एंट्रीज। कल क्वेश्चन करवाया था ये हमने कि ए उन मैट्रिक्सों का कलेक्शन है 10x10 का, जिनमें रो का सम, कॉलम्स का सम, रेस और सम ऑफ ऑल एंट्री जीरो है। तो कल हमने कैसे किया था इसका आपको बताया था मैंने, टोटल अननोन आपके पास 100 थे, रो का सम करोगे तो वहां से 10 नोन आ जाएंगे आपके पास में, प्रत्येक रो से एक एक मिलता हो जाएगा, कॉलम से करोगे 10 वहां से आ जाएंगे, बट +1 ऐसे क्या था कि एक जो एलिमेंट था वो दो बार घट गया आपका, रो वाइज भी घट गया, कॉलम वाइज भी घट गया, वो कर लिया था। ये रो के अकॉर्डिंग था, ये कॉलम्स के अकॉर्डिंग। ये +1 हमने किया था कि रो और कॉलम में से जब सबट्रैक्ट करें 10 10 सबट्रैक्ट किया तो एक एलिमेंट दो बार घट गया था, इसलिए किया था। फिर ट्रेस वाले से एक -1 किया था, ट्रेस से किया था, और एक -1 हमने किया था सम ऑफ ऑल एंट्रीज से, ये किया था हमने। तो फिर यहाँ से आपकी आ गई थी 2079, ये करवा दिया था कल हमने। तो जो मैट्रिक्स बना के बताया था कि एक नॉन मिल जाएगा एंड सो ऑन, जो भी तो शॉर्ट तरीका बताया आपको, बाकी जब आगे लिखेंगे बेसिस से तो बेसिस फाइंड आउट करने के लिए तो फिर वो तो हमको यूजुअल तरीके से चलना ही पड़ेगा वहां पर। अब यहाँ पर क्या गलती कर दी थी हमने, बताओ।
यहाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, 10 घटेंगे, हर रो से एक एक नॉन मिलता हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हर कॉलम से एक एक नॉन मिलता हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 घटा दिया, एक ऐड कर दिया, वो भी कोई गलत नहीं हमारा कि भाई 10 रो से घटा रहे हो, 10 कॉलम से हटा रहे हो, तो एक एलिमेंट दोनों में घट गया आपका ऐसा, तो उसको सब ऐड कर दिया हमने। 2 बार नहीं घटेगा, घटेगा तो एक बार ही, तो इसलिए +1 कर दिया। ट्रेस आपका 0 दिया हुआ है तो एक वहां से घटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ ऑल एंट्रीज इज 0, ये कोई नई कंडीशन नहीं है। यहाँ पर नई कंडीशन इसलिए नहीं है, जब आपको ये दिया हुआ है कि सम ऑफ ईच रो इज 0, तो पहली रो का सम 0, दूसरी रो का सम 0, तीसरी रो का सम 0, चौथी रो का सम 0, तो फिर इसका मीनिंग हो गया मैट्रिक्स की सारी एंट्रियों का सम 0 है। भैया आपने मैट्रिक्स ऐसी तो ली है, जैसे मान लो ये है A11 A12 A13 A21 A22, पहली रो का सम 0 है, A11 + A12 + A13 + A110 110 = 0, A21 A22 + A23 = 0। अब इन सारी इक्वेशनों को जोड़ो तो इसका मीनिंग हो गया सारी एंट्रियों का सम 0 ही है। तो ये कोई नई कंडीशन नहीं है, तो इस वाला जो 1 है ये नहीं घटेगा यहाँ पर, तो फिर ये नहीं घटेगा, तो फिर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 80 डायमेंशन आएगी इसकी। जो चौथी वाली कंडीशन है ये कोई नई कंडीशन नहीं है, ये फर्स्ट में अपने आप इंक्लूड हो गई। जब प्रत्येक रो का सम 0 है तो कन्फर्म है सारी एंट्रियों का सम 0 ही आएगा। वो नहीं देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, जब भी ये 0 ही रहना था प्रत्येक सारी एंट्रियों का सम। या ये कंडीशन देती तो इसे भी निकाल सकते हो, प्रत्येक कॉलम का सम 0 दे रखा है तो सारी एंट्रियों का सम 0 आएगा, कोई नई कंडीशन नहीं है। तो इस कंडीशन एग्जाम में नहीं लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी हमारी, ठीक है। तो फिर डायमेंशन कितनी आएगी, 80। ये तरीका हो गया। या फिर आप देखो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सारी एंट्रियों का सम 0 दे रखा है, तो आप जब लिखोगे ना तो 10 क्रॉस 10 में 10 क्रॉस 10 में कितनी एंट्री होंगी, 100। तो सबका A11 + A12 + so on, मैं सारी लिख रहा हूँ, A 10 10 = 0, सारी एंट्रियों का सम 0 दे रखा है। ट्रेस 0 दे रखा है, तो ट्रेस 0 है वो लिख लो, A11 A22 A 10 10 = 0। सारी रोज का सम 0 है, तो A11 + A12 + A110 = 0, A21 A22 A210 = 0, और A101 A102 प्लस है सॉरी प्लस A110 = 0। 10 रो का सम 0 है, 10 कॉलम का सम 0 है, A11 + A21 + A101 = 0, A12 A22 A102 = 0, और लास्ट वाली मैं लिख लेता हूँ, A110 + A210 + on A110 = 0। ये आपको कंडीशन गिवन है, समझना अच्छी तरह इसको। 10 रो का सम 0 है, 10 इक्वेशन आ गई, 10 कॉलम का सम 0 है, 10 इक्वेशन आ गई, ट्रेस 0 है, एक इक्वेशन ये आ गई, और सारी एंट्रियों का सम 0 है, एक इक्वेशन ये आ गई, बराबर 0 है। इन कंडीशनों को जो सेटिस्फाई कर रही है मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स W में आ रही है। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, A बिलोंग्स A = दिस सच दैट, और आगे 22 कंडीशन लिख दे, ये नहीं लिख करके 22 कंडीशन लिख दे, वही मीनिंग हो गया। तो आप इसको कनेक्ट करो ना, जो आपने होमोजीनियस सिस्टम में किया था आपने, जो यहाँ मैट्रिक्स लिख रहे हो कितने अननोन काम में आ रहे हैं, 100। 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स लिखोगे 100 अननोन काम में आएंगे। आगे बट उसमें कंडीशन दे दी होमोजीनियस सिस्टम, तो होमोजीनियस सिस्टम है तो सॉल्यूशन स्पेस अपने आप में वेक्टर सब स्पेस बनाएगा, तो सब स्पेस बनाएगा तो डायमेंशन क्या वो निकाल लेते हैं। तो जब इनसे आप मैट्रिक्स बनाओगे, इन इक्वेशनों से मैट्रिक्स बनाओगे, तो 100 वेरिएबल में, इस वाली इक्वेशन में देखो, जो ये वाली इक्वेशन है इसमें 100 वेरिएबल आ गए टोटल सारे। अब इनको वेरिएबल मान रहा हूं मैं, A11 जो एंट्री है, A12 जो एंट्री है, इनको एज ए वेरिएबल मान रहा हूं मैं, तो ये 100 वेरिएबल में इक्वेशन हो गई, ये 10 में हो गई, ये 10 में हो गई। तो टोटल जो मैट्रिक्स बनाऊंगा ना मैं, टोटल मैट्रिक्स
इनसे इनसे होमोजेनियस सिस्टम को सोल्व करने वाले से, वो आपकी 22 क्रॉस 100 की बनेगी। 22 तो इक्वेशन आपके पास में है और वेरिएबल 100 है आपके, ठीक है, ये मीनिंग है। अब यहां से इसकी रैंक निकाल लेंगे, रैंक आ गई तो फिर डायमेंशन फाइंड आउट हो जाएगी, n माइनस रैंक r। n आपका नंबर ऑफ वेरिएबल 100 है, रैंक जितनी आएगी वो इसकी डायमेंशन आ जाएगी, तो वो लिख देंगे। अब इसकी रैंक ज्यादा से ज्यादा कितनी आ सकती है, 22, यही है। बट मैंने आपको बताया था, होमोजेनियस वाला किया था तब भी मैंने बताया था, हो सकता है कि थर्ड रो ऐसी हो जो बाकी के दोनों दो ऊपर वाली दो रो के कॉम्बिनेशन से मिल रही हो, तो जो कॉम्बिनेशन से मिल रही है उस रो का कोई मीनिंग ही नहीं है, उसको हम हटा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप क्वेश्चन देखना पीछे, होमोजीनियस में कई बार मैंने ऐसे लिखा था x1 प्लस x2 प्लस x3 इजिकल टू 0, x1 माइनस x2 प्लस 2x2 3 इजिकल टू 0, और थर्ड इक्वेशन ऐसी लिखती थी जो ऊपर वाले दोनों के कॉम्बिनेशन से मिल रही थी, तो उस थर्ड इक्वेशन का कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप जब निकालोगे ना, इसकी रैंक निकालोगे, तो आप देखो समझना, इस रो को ऐड करो पहले, नहीं सॉरी, इस वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को और 9 इक्वेशन को, 9 इक्वेशन को ऐड करो। तो 9 इक्वेशन को ऐड करूंगा तो देखो कहां से कहां तक आ जाएंगे, 1 से 10 तक तो ये आ गए, फिर 2 से लेकर के 2 10 तक ये आ गए, फिर 3 1 से लेकर के 3 10 तक ये आ जाएंगे, और 9 वाली लिख रहा हूं मैं, 9 वाली, तो 9 1 से लेकर 9 10 तक आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 90। इस इक्वेशन में से घटा दो उसको, इस इक्वेशन में से घटा दो, ये जो 9 इक्वेशन है समझना, ये जो 9 इक्वेशन है टोटल 10, मैं 10 की 10 नहीं ले रहा हूं, 9 इक्वेशनों को ऐड करके और इस वाली इक्वेशन में से घटा दो जिसमें 100 वेरिएबल है, तो घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, और 10 वाली ये की आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है ये कोई नई नहीं है, ये तो जो है ये इक्वेशन जो ऊपर वाली 9 है उनसे और इनसे, इनके कॉम्बिनेशन से मिल रही है हमको। कैसे मिल रही है उसका बता दिया है, इसमें से इन 9 को ऐड करके घटा दो, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, तो इस रो का कोई मीनिंग नहीं हमारा। सेम यहाँ पर देखेंगे, इन 9 इक्वेशनों को ऐड करके और इसी में से घटाओगे, इसी में से घटाओगे तो ये वाली आ जाएगी। तो ये दो इक्वेशन तो मेरे को सीधी ऐसी दिख रही है कि इनका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, वो तो कॉम्बिनेशन से मिल रही है। तो जब आप इसकी रैंक निकालोगे तो रैंक इसकी 20 आ जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तो 22 हो सकती है, 22 की 22 एल आई रहती है आपकी रो, तो आ जाता। बट दो तो मेरे को यहाँ से दी गई कि दो तो ऐसी हैं जो कॉम्बिनेशन से मिल रही है, तो जब आप फाइंड आउट करोगे तो रैंक 20 आ जाएगी, रैंक 20 आ गई तो यहाँ से डायमेंशन आपकी 80 आ जाएगी। तो ऐसे भी सोच सकते हैं हम करके, ठीक है। अब इसमें आपको डाउट हो कि सर और कोई रो भी आपको एलडी दिख रही है, ऐसी दिख रही है कॉम्बिनेशन से, तो वो चीज आप पूछ सकते हो यहाँ पर। बाकी मैंने कैलकुलेशन से देखा था कि ये चीज आएगी आपकी कि ये दो को मिलेंगे हमको एलडी, बाकी फिर एलआई रहेंगे हमारे। अब वो आप यूज हो सकते हो इसमें ज्यादा से ज्यादा कि सर मैं तो ये 9 ऐड नहीं कर रहा, मैं ये वाली 9 ऐड कर रहा हूँ जो 2 से लेकर के 10 तक है, ये 9 ऐड कर रहा हूँ और इसमें से घटा रहा हूँ, तो फिर ये भी तो कॉम्बिनेशन से मिल रही है। तो भाई एक मिलेगी ना कॉम्बिनेशन से, कोई सी एक लिखनी है, मैंने इसको लिख दिया कि वो कॉम्बिनेशन से मिल रही है। आप इनको कर रहे हो कि ये 9 ऐड करके ये मिल जाएगी, तो फिर आप इसको लिख दो, ये 9 फिर वो रहेंगी आपकी, बट कोई एक मिलेगी वो मैंने लिखा है यहाँ पर, तो कोई एक के लिए मैंने इसको लिख दिया, यहाँ कोई एक के लिए इसको लिख दिया कि इनका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, कि ये जो है वो इनके कॉम्बिनेशन से मिल रही। अब इन टोटल में जो है वो आपकी 2 ही एलडी मिलेंगे, वो आप कैसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो 2 एलडी निकालने के लिए, इनको ऐड कर दो 10 को 10 को, तो 10 को 10 ऐड करोगे तो यही आ जाएगी, तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहा, तो एक तो ये हट जाएगी। फिर आप क्या करो, इन 10 के 10 को ऐड कर लो, तो वो तो 1 से लेकर के 100 तक हो गई, और ये 9 ऐड कर लो, और जो ये 10 ऐड करके जो भी वैल्यू आई थी 100 वाली, उसमें से ये 9 ऐड करके 90 वाली घटा दो, ये अपने आप आ जाएगी, तो वो एक आ जाएगी, तो 2 ही आएंगी ज्यादा से ज्यादा, कोई सी लिखनी थी तो मैंने एक ये लिख दी, एक ये लिख दी, तो ये दो तो एलडी में हो जाएंगे आपकी, बाकी सारी अपने आप में एलआई रहेंगे, तो इसकी रैंक 20 आएगी यहाँ पर। तो यहाँ से भी 80 कर सकते हैं, और यहाँ फिर मैंने बता दिया था कि इस वाली कंडीशन को आप हटाई दो, 28 ले देंगे कि जब प्रत्येक रो का सम 0 आ रहा है तो कन्फर्म मैं टोटल एंट्रियों का सम निकालूंगा वो 0 ही आएगा, तो कोई नई कंडीशन नहीं यहाँ पर। तो इस कंडीशन से जो हम कह रहे थे कि एक नॉन मिलेगा वो यहाँ पर नहीं घटाएंगे, क्यों, ये कंडीशन ही नहीं है कोई हमारे पास, डिफरेंट कंडीशन नहीं है, वो तो इंक्लूड होगी यहीं पर ही आपकी। तो फिर यहाँ से भी हम कर सकते हैं, और जनरल शायद इसका ये बन जाएगा, n क्रॉस n के लिए लिखेंगे तो n² - 2n,
जनरल के लिए। क्यों होगा? एन स्केयर, ये एन हो गई, ये एन हो गई, यहाँ +1 होगा, ये -1 होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, या एन और एन स्केयर, तो एन स्केयर -2n जनरल के लिए बात करेंगे। तो एक बार इसको लिख लो, एक बार समझना इसको, क्लास के बाद में डाउट हो तो अभी कुछ पूछ सकते हैं इसमें। तो ये मैट्रिक्सों में कुछ चेंज करके हमने देखा था कि भाई सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब और क्वेश्चन आएंगे आगे सीट में, वो देख लेंगे कैसे कैसे हैं। अब करते हैं हम पॉलिनोमियल वाले में। v आपको दिया हुआ है Pnx, Pnx का मीनिंग आपको बताया था, इसमें पॉलिनोमियल है a0 + a1x a(n)x की पावर n, ai बिलोंग्स टू R, फील्ड रियल। कितने डायमेंशन का रहता है? n+1 का। क्यों रहता है उसका मीनिंग बता दिया था। जनरल एलिमेंट आप यहाँ लिखोगे तो जनरल एलिमेंट को लिखने में कितने अननोन काम में आ रहे हैं? तो 1 2 3 n+1, एक से स्टार्ट हो यहाँ से, तो n+1 अननोन है, तो डायमेंशन कितनी थी आपकी? n+1। अब W यहाँ पर क्या क्या दे सकता है तो लिखते हैं, चलो साथ के साथ। W = Px belongs to V such that P0 = 0, Px belongs to V, P1 = 0। Third, Px belongs to V such that P alpha = 0। अल्फा फिक्स्ड कोई रियल नंबर है। W = Px belongs to V such that Px = P - x। W Px belongs to V such that P1 = P1 - alpha। Px belongs to V such that AI belongs to Q, रेशनल नंबर। Px belongs to V such that AI = 0 if I is even। Eight, Px belongs to V such that Pi = 0 I1 to n। चलो और लिखवा देंगे, फिर पहले 8 उतारो, फिर इनका सॉल्यूशन बता देते हैं। अब 1 बाय 1 इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट वाले में वो पॉलिनोमियल आ रहे हैं वैसे कि x की जगह 0 लिखें तो 0 आए, तो 0 पॉलिनोमियल में x की जगह 0 लिखो, 0 रहेगा, तो 0 बिलोंग्स टू W। आपने लिया Px और Qx, दो पॉलिनोमियल लिया आपने W के, मीनिंग इनका ये आ गया P0 = 0, Q0 = 0। नाउ अब P + Q जो पॉलिनोमियल है वो भी आपका इसमें होना चाहिए W में, तो P + Q जो पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह 0 लिखो, देखो क्या आता है। P0 + Q0, 0 आ जाएगा।
तो p प्लस क्यू पोलिनोमियल में भी x की जगह जब 0 लिख रहे हैं तो 0 वैल्यू आ रही है, तो यानी कि ये हो गया p प्लस क्यू जो है वो किस में बिलोंग करेगा, W में। px प्लस क्यू एक्स, अब वो लिख नहीं रहे यहाँ पर, और अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी W में आएगा। कंडीशन यहाँ से हम निकाल लेंगे, भी आप नहीं भी हो तो देखो अल्फा p, इस पोलिनोमियल में x की जगह 0 लिखो तो अल्फा p 0 आएगा। तो इसका मीनिंग अल्फा p जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, आपका W में। सब स्पेस तो है, इट इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। अब देखो कोई भी जनरल पोलिनोमियल लिखोगे तो जनरल पोलिनोमियल में यहाँ से कितने अननोन काम में आ रहे हैं, n+1, बट गिवन कंडीशन से देखो जो नॉन मिल जाए, तो आपको गिवन है p0 = 0, तो p0 वाली कंडीशन अप्लाई करो वहां पर, a0 a1 × 0 प्लस an × 0 = 0, तो यहाँ से a0 = क्या आ गया, 0। तो इसका मीनिंग ये हो गया दैट इज W में इस टाइप के पोलिनोमियल है आपके, a0 को तो 0 लेना पड़ेगा, a1x an x की पावर n, a1 a2 an रियल नंबर है, तो एक नोन आ गया ना, यहाँ से भी दिख गया आपको एक नोन आ गया। टोटल अननोन कितने थे, n+1, एक नोन आ गया। या यहाँ से भी हम देख लें तो कितने अननोन रहे हमारे पास में, n, एक तो नोन आ गया कि a0 को 0 ही लेना पड़ेगा, तो फिर डायमेंशन कितनी रहेगी आपकी, n डायमेंशन का बनेगा आपका। कैसे बना उसका रीजन बता दिया है, गिवन कंडीशन लिखो, उसको फिर सोल्व करो, वहां से जितने नोन आपके पास आ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर जितने नोन आगे वो घटा देंगे, तो n+1 में से एक घटा देंगे तो फिर कितने बचे आपकी n डायमेंशन का। तो फर्स्ट वाले का लिखो। तो फर्स्ट वाला क्लियर, ठीक है। सेकंड सेम वही है कि W में वो पोलिनोमियल आ रहे हैं जो 1 से सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी कि x की जगह 1 लिखे तो आपका 0 आए, तो 0 पोलिनोमियल में x की जगह 1 लिखो 0 ही आएगा आपका, तो 0 पोलिनोमियल W में बिलोंग करेगा। px और qx दिया हुआ तो p1 0 q1 0। अब p प्लस क्यू पोलिनोमियल यदि 1 के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा होगा तो हो जाएगा, तो देखते हैं, तो वही सेम आपका 0 आएगा। तो p प्लस क्यू पोलिनोमियल 1 के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो p प्लस क्यू एक्स जो पोलिनोमियल है वो किस में बिलोंग करेगा, आपका W में। दोनों का आइडिया क्या वो अल्फा p पोलिनोमियल भी W में बिलोंग करेगा, वही कंडीशन आपकी आ जाएगी, 1 से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। सब स्पेस तो होगा डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए आपको कंडीशन यहाँ पर है p1 = 0। अब p1 की कंडीशन अप्लाई करो यहाँ से, तो p1 आपका क्या बनेगा, a0 px, ये पोलिनोमियल हो गया जनरल, हम लिखेंगे दिस, तो a0 + a1 + an = 0, तो यहाँ से a0 = क्या आ जाएगा, -a1 + an। ये वैल्यू पुट करूंगा तो a0 अपने आप ही आ जाएगा, तो a0 जो है वो किस में काउंट होगा, हमारा नॉन में, कोई भी एक निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एक नॉन आ गया हमारे पास में, टोटल अननोन कितने थे, n+1, एक नॉन घटाएंगे तो n वही n डायमेंशन का बनेगा, तो सेकंड वाला लिखो। कोई अल्फा फिक्स नंबर दे दिया, जैसे यहाँ 1 2 था, यहाँ अल्फा कोई फिक्स नंबर आपका है, तो अल्फा फिक्स है तो p अल्फा = 0, q अल्फा = 0। अब p प्लस क्यू पोलिनोमियल है, ये अल्फा के द्वारा सेटिस्फाई होगा, तो p प्लस क्यू एक्स W में आ जाएगा। अल्फा यहाँ काम में है तो और कोई यहाँ स्केलर ले लो, जैसे गामा ले लिया, तो दिस, अब ये अल्फा के द्वारा सेटिस्फाई हो जाएगा आपका, तो ये पोलिनोमियल भी किस में आ गया, आपका W में। सब स्पेस तो होगा, कंडीशन आप अप्लाई करोगे तो कितने डायमेंशन का, p अल्फा = 0, तो p अल्फा से क्या बनेगा आपका, a0 a1 अल्फा an अल्फा की पावर n = 0। अब अल्फा यहाँ पर देखो कोई फिक्स नंबर है आपका, तो a0 में यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ, -a1 अल्फा an अल्फा की पावर n। अल्फा तो कोई फिक्स नंबर है हमारे पास में, a1 a2 an की वैल्यू पुट करूंगा तो a0 अपने आप आ जाएगा, तो वही एक नोन आ गया, तो डायमेंशन n। बट यदि यही आपको ये कहता है कि अल्फा फिक्स नहीं हो आपका, कि अल्फा कोई भी रियल नंबर हो, तो इसका मीनिंग ये हो गया W में वो सारे पोलिनोमियल आ रहे हैं जो हर रियल नंबर से सेटिस्फाई हो रहे हैं, अल्फा बिलोंग्स टू R। अब हर रियल नंबर से पोलिनोमियल सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ऐसा तो कौन सा पोलिनोमियल होगा जो हर रियल नंबर से सेटिस्फाई हो जाए, अल्फा फिक्स नहीं दे, अल्फा भी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, हर किसी से सेटिस्फाई हो,
तो ऐसा तो केवल जीरो पोलिनोमियल ही है जो हर किसी से सेटिस्फाई होगा। तो उस केस में क्या होगा, डब्ल्यू में केवल जीरो पोलिनोमियल ही आएगा, इसके अलावा कोई पोलिनोमियल ही नहीं होगा। क्यों? कोई भी पोलिनोमियल लोगे आप तो ये थोड़ी कि हर नंबर से सेटिस्फाई हो जाएगा आपका, तो उसमें केवल जीरो पोलिनोमियल रहेगा, तो ट्रिवियल सब स्पेस बनेगा आपका। तो आगे देख लेंगे। तो थर्ड वाला सेम टू सेम एज इट इज ऐसे है, तो तीनों आपके सेम से यहाँ पे। चलो थर्ड तक हो गया हमारा। फोर्थ वाले में देखो आपका पी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स लिखने में पोलिनोमियल में कोई चेंज नहीं आए, तो जीरो पोलिनोमियल में एक्स की जगह माइनस एक्स लिखो, कोई चेंज नहीं आएगा, वो का वही रहेगा। पी एक्स और क्यू एक्स दो पोलिनोमियल लिए, तो कंडीशन आपको ये गिवन है, पी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस एक्स, क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू माइनस एक्स। अब पी प्लस क्यू एक्स निकालोगे आप, तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स ये लिखोगे इसको, पी माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो पी प्लस क्यू माइनस एक्स। तो यानी कि p प्लस क्यू पोलिनोमियल में x की जगह माइनस एक्स लिखो, कोई चेंज नहीं आए, तो p प्लस क्यू किस में बिलोंग करेगा आपका, डब्ल्यू में। अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा p और ये x, तो ये लिखा जाएगा अल्फा पी एक्स अल्फा p माइनस एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो अल्फा p माइनस एक्स। तो अल्फा p भी किस में बिलोंग करेगा, डब्ल्यू में। सब स्पेस तो होगा, डायमेंशन क्या रहेगी, तो डायमेंशन के लिए आप इसमें कर सकते हो, ये तीन मिटा देता हूं। कोई भी जनरल पोलिनोमियल लो, तो आप लोगे लेट पी एक्स, पी एक्स आपने क्या लिया, ए जीरो प्लस ए वन एक्स ए एन एक्स की पावर एन डिग्री तक का। कंडीशन अप्लाई करो, गिवन पी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस एक्स, ए जीरो ए वन एक्स ए एन एक्स की पावर एन, पी माइनस एक्स ए जीरो माइनस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर माइनस 100। ठीक, अब यहां से देखो ये टर्म कैंसिल होगी, यहां से देखेंगे टू ए वन एक्स टू ए थ्री एक्स क्यूब ऐसा होता जाएगा इजिकल टू 0, इन टर्मों को इधर लिया है। अब कंपैरिजन करो, क्यों एक्स यहाँ पर वेरिएबल आपका है, तो कंपैरिजन करूंगा दोनों साइड में, a1 0 आ जाएगा a3 0 आ जाएगा एंड सो ऑन, यही आ गया। और वैसे भी हमको डायरेक्ट देखने से लग रहा है कि x की जगह माइनस एक्स लिखें, कोई चेंज नहीं आए, तो कांस्टेंट टर्म ले सकते, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। x वाली जो लेंगे उनको 0 लेना पड़ेगा, x का कोफिशिएंट है, ओड वाले जो कोफिशिएंट है उनको 0 लेना पड़ेगा, अदरवाइज फिर x की जगह माइनस एक्स लिखने से चेंज आ जाएगा। तो ओड वाले कोफिशिएंटों को 0 ले लेंगे। अब डायमेंशन की बात करेंगे, तो डायमेंशन यहाँ पर क्या लिखी जाएगी, वो n के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे n आपने लिया 1, n1 लेने का मीनिंग यहाँ पर ही हो गया a1x 1 डिग्री तक के पोलिनोमियलों का कलेक्शन, तो a1x, तो फिर यहां से डायमेंशन क्या आएगी वो चीज देखो, n1 लेने का मीनिंग ये रहेगा आपका a0 प्लस a1x, ऐसा पोलिनोमियलों का कलेक्शन। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो a1 तो 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बचा वहां पर a0, वन डायमेंशन का ही बनेगा। n को 2 लिया, तो n को 2 लिया यहाँ पर, तो n को 2 लेने का मीनिंग हो गया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, तो उसमें a1 तो 0 लेंगे यहाँ कंडीशन से, a0 और a2 तो कितना अननोन रह गई 2 हमारे पास, तो डायमेंशन कितनी आ जाएगी 2, n2 लेने से। n3 लेने से आ जाओ, n3 लिया तो a क्यूब x क्यूब तक, तो a क्यूब x क्यूब तक में क्या रहेगा, a1 0 हो जाएगा a3 0 हो जाएगा, तो a0 और a2 दो ही तो बचेंगे, तो कितनी डायमेंशन आएगी 2। 4 लेने से, तो 4 लेने से मीनिंग हो गया a4 x4, तो उसमें a1 0 हो जाएगा a3 0 हो जाएगा, कौन कौन से बच जाएंगे, a0 बच जाएगा a2 बच जाएगा और a4 बच जाएगा, तो फिर कितनी डायमेंशन आएगी आपकी 3।
ऐसे 5 लेने से तो A1 वाला 0 हो जाएगा, A3 वाला 0 हो जाएगा, A5 वाला 0 हो जाएगा। बस कौन कौन से जाएंगे? A0, A2 और A4। तो कितनी डायमेंशन आएगी? 3। यही है। तो फिर अब ये डिपेंड कर रहा है कि n आपका इवन है या ओड है एंड सो ऑन, जो भी आपका। सिक्स पे बात करोगे, 6 पे तो A6, तो A6 तक बात करोगे तो उसमें कितनी डायमेंशन आएगी? 4। ठीक है, ऐसा आता जाएगा। तो वो रफली मैंने बता दिया आपको कि N1 लेने से, 2 लेने से, 3 लेने से जो जो अननोन बचे भाई, ये तो आपको 0 लेने पड़ेंगे। जो जो अननोन बचे उस अकॉर्डिंग मैंने डायमेंशन लिख दी। तो डायमेंशन का यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा उसका देखो। तो हम लिख रहे हैं इट इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। किस डायमेंशन का रहेगा? n इवन है जब क्या आ रही है, और n ओड है तो क्या आ रही है? n इवन है जब तो क्या आ रही है आपकी? n/2 + 1। n इवन है तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, n/2 + 1 देख लो चाहे दिस। यहां से हम निकालेंगे, यहां से निकालेंगे एंड सो ऑन। और n ओड है आपका, ये आया 5 से 3, 3 से 2, तो फिर आपका क्या बनेगा? n+1/2 ऐसा आएगा। n इवन है जब तो n/2 फिर +1 आपका, वो इससे आइडिया लेकर के लिखा है, जनरल हम लिख रहे हैं तो। और n ओड है तो n+1/2 आपका। इससे कंडीशन देखते ही पता चल गया था कि x की जगह -x लिखने से कोई चेंज नहीं आई, तो हमको जो ओड वाले कोफिशिएंट हैं वो हमको 0 लेने पड़ेंगे, x के, x³ के, x5 के एंड सो जो भी, तो वो हमने लेके देख लिया। ऐसा ही क्वेश्चन सेम आपका बन सकता है, p - x = -p of x, यानी कि x की जगह -x लिखने से माइनस साइन का चेंज आ जाए। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको? इवन वाली टर्मों के कोफिशिएंट हमको 0 लेने पड़ेंगे, ओड वाले के अननोन रहेंगे, उसमें ये रहेगा। तो सेम वैसा को वैसा आप ट्राई कर सकते हो लेकर के। तो नेक्स्ट ये लिख लो इसमें। तो ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। इनको कंबाइंड करके लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2 + 1, उसमें दोनों आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो लिखने का तरीका है, कैसे भी लिख लो आप। तो आपका हो गया, 4th तक हो गया। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में P1 = P1 - अल्फा, कि x की जगह 1 लिखें या 1 - अल्फा लिखें तो सेम रहे दोनों वैल्यू आपकी। अल्फा कोई फिक्स रियल नंबर है, अल्फा फिक्स रियल नंबर है, समझना क्वेश्चन में। और अल्फा 1 नहीं है, अल्फा नहीं, सॉरी, अल्फा 0 नहीं है। अल्फा 0 ले लेंगे तो P1 = P1 हो, तो कोई कंडीशन ही नहीं हुई। तो यहाँ अल्फा कोई 0 नहीं है और कोई फिक्स रियल नंबर हमारा है। जैसे अल्फा को 2 ले लिया आपने तो P1 = P - 1, ऐसा जो भी। अल्फा को -1 ले लिया आपने तो P1 = P2, ऐसा। या ऐसे भी आपको दे सकता है P α = P बीटा, ऐसा भी दे सकता है। तो यहाँ से मैं 1 - अल्फा को क्या नाम दे दिया मैंने? बीटा। P1 = P बीटा ऐसे भी लिख सकता है, या ऐसी कंडीशन हो, सबके लिए बता रहा हूँ, सेम ही आपका है। तो देखो, वही तीनों कंडीशन आप अप्लाई करोगे, 0 पॉलिनोमियल इसमें आ जाएगा। P और Q पॉलिनोमियल आप लोगे, समझना, वो बार बार नहीं लिख रहे हैं। P और Q पॉलिनोमियल लिए तो P1 = P1 - अल्फा, Q1 = Q1 - अल्फा।
अब p प्लस क्यू करके आप निकालोगे तो p प्लस क्यू वन फाइंड आउट करोगे, तो p प्लस क्यू वन, तो वो लिखा जाएगा p1 प्लस क्यू वन। p1 की जगह p1 माइनस अल्फा लिखोगे, q1 की जगह q1 माइनस अल्फा लिखेंगे, तो फिर वो आपका आ जाएगा p प्लस क्यू वन माइनस अल्फा। यानी कि p प्लस क्यू पोलिनोमियल भी ऐसा आया कि वन लिखो x की जगह, वन माइनस अल्फा लिखो, सेम आएगा। तो p प्लस क्यू इसमें बिलोंग करेगा। और अल्फा, चलो यहाँ अल्फा काम में आ रहा है तो कोई और नंबर ले लिया, गामा पी, ये आपका डबल बिलोंग करेगा, वो आ जाएगा इससे कोई। तो सब स्पेस तो होगा, इट इज सब स्पेस ऑफ डायमेंशन। अब कितने डायमेंशन का, तो वही सेम चीजें है। P1, तो P1 आपका क्या बनेगा, A0 प्लस A1 प्लस AN। P1 माइनस अल्फा तो A0 प्लस A1 वन माइनस अल्फा एंड सो ऑन, AN वन माइनस अल्फा की पावर है। अल्फा कोई फिक्स नंबर है, यहाँ पर ध्यान देना, तो A0 कैंसिल हो गया, A1 वाली ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, या A2 होगा तो यहाँ A2 वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, तो A2 कैंसिल हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये यहाँ जो इक्वेशन बनेंगी, इक्वेशन में देखो A0 कैंसिल हो गया, यहाँ से A1 कैंसिल हो गया, अल्फा की टर्म इसमें आएंगी, अल्फा A2 वाले में भी आएगा एंड सो ऑन, जो भी हमारा दिस। तो यहाँ जो भी आया इनटू अल्फा प्लस, फिर यहाँ जो भी टर्म आएंगी अल्फा स्क्वायर, और लास्ट वाली जो टर्म बचेगी अल्फा की पावर n an इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर आपका A1 आएगा, इसमें A2 भी आएगा, A3 भी आएगा, AN भी आएगा, समझना। यहाँ पर आपका A1 नहीं आएगा क्योंकि इसमें अल्फा स्क्वायर वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, तो A2 AN ही आएगा, अल्फा की पावर n AN सो। अब यहाँ से हम देखें तो देखो अल्फा तो 0 है नहीं हमारा, तो यहाँ से फाइंड आउट करना चाहिए, हम फाइंड आउट करना चाहिए, तो एक नोन आ जाएगा हमारे पास में। भैया जो टोटल इक्वेशन आपकी बनेगी वो A1 A2 AN इन टाइपों में बनेगी। अल्फा तो कोई फिक्स नंबर ही हो गया, जैसे अल्फा मान लो 5 है तो अल्फा तो आपने 5 लिख दिया। अब ये टोटल, अब जब आप इक्वेशन बनाओगे, टोटल इक्वेशन बनाओगे, अल्फा तो कोई फिक्स नंबर लिख दोगे, टोटल इक्वेशन बनाओगे वो A1 से लेकर के AN तक, इनमें इक्वेशन आपकी बनेगी आपकी इज इक्वल टू 0। तो एक कोई भी वैल्यू हमने A1 लिखा और बाकी टर्म दूसरी साइड में, तो यहाँ से A1 जो है वो कैसा आ जाएगा, हमारा नॉन आ जाएगा, समझना। यहाँ आपने टोटल जो कंडीशन गिवन थी वो अप्लाई की, P1 तो ये लिख दिया इज इक्वल टू P1 माइनस अल्फा, ये लिख दिया। अब अल्फा यहाँ पर कोई फिक्स नंबर है, अल्फा कोई फिक्स नंबर है, तो अल्फा फिक्स नंबर है तो अल्फा जो भी फिक्स नंबर है 0 के अलावा आपका है, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे। अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद में हमारा क्या रहेगा, ये जो इक्वेशन बनेंगे A0 तो कैंसिल ही हो गया, A1 A2 इनमें कोई इक्वेशन बन करके आ जाएगी हमारी A1 A2 AN इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू को तो एक साइड में लिखेंगे, बाकी को दूसरी साइड में हमारे, तो एक नोन आ जाएगा हमारे पास में। तो एक नोन आएगा तो कितने डायमेंशन का बनेगा, n का। ये इसलिए समझा रहे थे कि ऐसा ही क्वेश्चन मान लो आपके ये आ जाए, P अल्फा इज इक्वल टू P बीटा, और अल्फा और बीटा आपके सेम नहीं है, कोई रियल नंबर फिक्स रियल नंबर है, तो भी आपका सेम इसी टाइप से बनेगा। ये तीनों कंडीशन आप चेक करोगे बन जाएगा। डायमेंशन के लिए आप करोगे P अल्फा, तो P अल्फा यहाँ से A0 प्लस A1 अल्फा एंड सो ऑन दिस, इधर आपका आ जाएगा A0 प्लस A1 बीटा एंड सो ऑन, जो भी अल्फा और बीटा की वैल्यू जो भी आपको गिवन है वो पुट करेंगे। फिर ये A0 नहीं सॉरी A1 A2 इनमें एक इक्वेशन आ जाएगी, वहां से एक नॉन निकाल, एक नॉन आ जाएगा, बाकी को दूसरी साइड में रखने से, तो एक तो नॉन आ जाएगा हमारे पास में, तो एक नॉन आ जाएगा तो वही डायमेंशन आपकी n बनेगी। तो इस वाले केस में आप बात कर लो, या इस वाले केस में बात कर लो, या P1 इज इक्वल टू 0, P अल्फा इज इक्वल टू 0, P0 इज इक्वल टू 0, इन सब में, तो सब में डायमेंशन क्या आएगी आपकी n आएगी।
आएगी कि उसका रीजन मैंने यहाँ पर समझा दिया कि एक वैल्यू आपके पास नोन आ जाएगी, वो तो कैलकुलेशन पार्ट है कि भाई कौन सी नोन आएगी, वो तो अल्फा कोई फिक्स सम पॉइंट लिख करके देख लेंगे या अल्फा में रहने देंगे, सोन जो भी हमारा दिस। तो इस वाले का यहाँ पर वेरिएबल होता जब हम दोनों साइड में तुलना करते कि इसका जो कोफिशिएंट है वो बराबर में 0 है तो ये बराबर 0 लिखते, ये बराबर 0 लिखते, ये बराबर 0, बट यहाँ पर अल्फा वेरिएबल नहीं, अल्फा फिक्स नंबर हमारा है। चलो नेक्स्ट वाले में देखो, वो पॉलिनोमियल आ रहे हैं जिनके कोफिशिएंट हैं वो रैशनल हैं, तो 0 पॉलिनोमियल आ जाएगा इसमें, p प्लस क्यू भी आ जाएगा, ये बता रहा हूं मैं 6 वाले का। p पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें कोफिशिएंट रैशनल है, q पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें कोफिशिएंट रैशनल है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो कोफिशिएंट रैशनल ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्फा रियल नंबर है, और p में जो कोफिशिएंट है वो रैशनल है, तो रियल नंबर से जब आप गुणा करोगे तो रैशनल रहे, वो कोई जरूरी नहीं जैसे √2 से गुणा कर दिया तो p प्लस क्यू इसमें बिलोंग नहीं करेगा आपका, तो इट इज नॉट सब स्पेस। कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो नहीं करने का वो एग्जाम्पल लिखेंगे हम, ये डायरेक्ट ये नहीं कि भाई नहीं कर रहा है अल्फा भी कर सकता है, नहीं कर सकता है। अब नहीं करने वाली कंडीशन आ गई तो फिर सब स्पेस नहीं बनेगा, यदि सब स्पेस होता तो ऑलवेज बिलोंग करना चाहिए था हमारा, तो 6 वाला सब स्पेस ही नहीं है। सेवंथ वाले में डब्ल्यू में इस टाइप के पॉलिनोमियल दिए हुए आपको, ए आई 0 ही 5 तो a0 0 हो गया, a1x a2 0 हो गया, a3x3, ठीक है, an xn, ये है ओड है, ये मान के चल रहा हूं मैं। या ओड के लिए आपको कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर आप सीधा भी लिख सकते हो a0 a1x an x की पावर n, बट इसमें कंडीशन ये दे रखी है a0 a2 a4 ये आपके 0 हैं, E1 जहां पर आ रहा है वो आपके 0 हैं, तो जैसे आप n1 लोगे, n1 लेने का मीनिंग होगा a0 प्लस a1x, तो a0 0 है तो डायमेंशन आपकी कितनी आई 1 ही आई, a1 ही तो अननोन है। n2 लोगे तो 2 तक में a0 और a2 तो 0 हो गया, a1 ही अननोन है 1 ही आई। 3 लोगे तो उसमें a1 और a3 अननोन रह जाएंगे तो 2 आ जाएगी। 4 लोगे तो a0 a2 a4 तो 0 हो गए, a1 और a3 बचा तो 2 ही आई है आपकी। 5 लोगे तो 3 आ जाएगी। 6 लोगे तो a2 a4 a0 ये तो 0 हो गई, a1 a3 a5 ये बचा आपका तो भी 3 आई आपकी। तो फिर डायमेंशन का यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सब स्पेस बनेगा वो तो आप चेक कर लेना, मैंने बता दिया है। तो डायमेंशन का क्या करोगे, n इवन है जब तो कितनी बन रही है आपकी n/2, n ओड है n इवन पे देख लो n/2 आ रही है आपकी, और n ओड है तो फिर आपकी कितनी बन रही है n+1/2, तो इसका ये आ गया। लास्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, तो लास्ट वाले में देखो आपका क्या आएगा, इसमें वो पोलिनोमियल आ रहे हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, p1 इजिकल टू 0, p2 इजिकल टू 0 और i 1 से n तक आपका pn इजिकल टू 0, ये कंडीशन आपका। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, w को लिखो तो ये पोलिनोमियल आपके आ रहे हैं, बट साथ में कंडीशन क्या दे दी, p1 इजिकल टू 0, तो p1 इजिकल टू 0 की क्या कंडीशन है, a0 प्लस a1 प्लस an इजिकल टू 0, p2 इजिकल टू 0 तो a1 0 प्लस 2a1 2 की पावर n an इजिकल टू 0, और लास्ट वाली क्या कंडीशन होगी, a0 प्लस n a1 प्लस n की पावर n an,
इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको गिवन है। क्यों गिवन है? एज आपको ये गिवन है ना, P1 इज इक्वल टू 0, P2 इज इक्वल टू 0, P10 इज इक्वल टू 0, Pn इज इक्वल टू 0। ये तो यहाँ कितने अननोन काम में आ रहे हैं? अब आप तो ये देखो होमोजीनियस सिस्टम कैसा आपका, तो सब स्पेस तो बनेगा आपका। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे P और Q 0 पॉलिनोमियल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, आ जाएगा। P और Q 2 पॉलिनोमियल है, तो P ये 10 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, Q ये 10 कंडीशन सेटिस्फाई, n कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है n। अब P प्लस Q आप करोगे तो P प्लस Q में वो 1 के द्वारा सेटिस्फाई हो जाएगा, 2 के द्वारा हो जाएगा, n के द्वारा हो जाएगा, तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप चेक करने का तरीका आपको बता दें, इसलिए वो बार बार नहीं लिख रखे। सब स्पेस तो होगा, डायमेंशन क्या रहेगी? तो डायमेंशन का यहाँ से आप देखो, तो होमोजीनियस सिस्टम है, तो यहाँ से आप मैट्रिक्स बनाओगे तो मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी? 1 1 1 1 n टाइम्स, फिर 1 2 2 स्क्वायर 2 की पावर n, फिर 1 3 3 स्क्वायर 3 की पावर n, फिर ऐसे बढ़ती हुई जाएंगी। कितनी रो है हमारे पास में? n। क्रॉस कॉलम कितनी है? तो देख लो आप कितने वेरिएबल है, A0 A1 AN, तो n+1, तो n+1। जब आप इसकी रैंक निकालोगे तो ये सारी LI दिख रही है हमको, तो रैंक इसकी आ जाएगी आपकी n। तो फिर डायमेंशन की बात करोगे, नंबर ऑफ वेरिएबल, तो नंबर ऑफ वेरिएबल तो कितने हैं? n+1। क्यों? A0 A1 A2 AN, रैंक n आ गई तो 1। तो 1 डायमेंशन का आपका ये सब स्पेस बनेगा। एक बार चेक करना इसको अच्छी तरह। तो एक चीज तो ये उतार लो इसका, और इसको चेक करना। कुछ क्वेश्चन फिर मैं और लिखवा रहा हूँ, वो आप ट्राई करना घर पर आज। W आपको दे दिया Px belongs to V such that P1 is equal to P1 minus X, P1 is equal to P1 minus X। W दे दिया Px belongs to V such that AI greater than equal to 0। W दे दिया Px belongs to V such that P डबल डैश X is equal to 0। V यही चल रहा है हमारा, V जो है वो n डिग्री तक के पॉलिनोमियलों का कलेक्शन है, तो V वही चल रहा है हमारा। पहला W में वो पॉलिनोमियल आ रहे हैं P1 इज इक्वल टू P1 माइनस एक्स, n डिग्री तक के पॉलिनोमियलों का कलेक्शन है दिस। W Px बिलोंग्स टू V आ रहे हैं कि जो कोफिशिएंट है वो 0 या 0 से बड़े हैं। Px वो पॉलिनोमियल आ रहे हैं P डबल डैश x इज इक्वल टू 0। P डबल डैश का मीनिंग यहाँ पर डेरिवेटिव है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव। W is equal to Px belongs to V such that polynomial P1 is equal to P2। W is equal to Px belongs to V such that degree of Px is equal to 2। फोर्थ वाले में P1 इज इक्वल टू P2, लास्ट वाले में कि 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियलों का कलेक्शन, केवल 2 डिग्री वाले आ रहे हैं ये। तो इनमें चेक करना कौन सा बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा तो डायमेंशन क्या रहेगी। तो ये चीज आप एक बार कर लेना। कोई भी डाउट हो वो कल की क्लास में इनमें पहले इन क्वेश्चनों में पूछ लेना, ये आप खुद करना सॉल्यूशन। इनका कल सॉल्यूशन पूछूंगा कि क्या आंसर आया क्या नहीं आया आपका। वीडियो के लिए आपको बता दिया है कि मंडे से आपकी वीडियो केवल अपनी वेबसाइट के ऊपर रहेंगे, यूट्यूब के ऊपर केवल वीकली एक वीडियो डालेंगे। यूट्यूब पे रेगुलर तभी डालेंगे जब बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, सजेशन देंगे कि हाँ सर इसमें एक कुछ चेंज करो या ठीक चल रहा है जो भी, जब तो रेगुलर डालेंगे वहां पर, नहीं तो फिर अपने आपके लिए तो वेबसाइट पर है यहाँ पर। ठीक है, ये रहेगा। तो आज की क्लास का बहुत है इतना।